और रानी ने राजा से छल करना शुरू कर दिया। राजा के छोटे भाई वीरसेन को यह संदेह हुआ कि रानी विजया का किसी अन्य पुरुष से संबंध है। उन्होंने गुप्त रूप से इसकी जांच करवाई और सत्य उजागर हो गया। वीरसेन ने राजा को यह सूचना दी, महाराज, महारानी का अश्वपाल के साथ संबंध है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महारानी पर ऐसा आरोप लगाने की? क्रोध में आकर राजा ने वीरसेन को राज्य से निष्कासित कर दिया। वीरसेन ने मंत्री से कहा, अगर राज्य पर कोई संकट आए तो मुझे सूचना देना, मैं लौट आऊंगा। उसी समय राज्य के पास के जंगल में एक साधु गहरी तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक अमृत कलश दिया। भगवान ने कहा, जो इस अमृत का पान करेगा वह सदा जवान और अजेय रहेगा। साधु ने सोचा, यह अमृत मेरे किसी और रानी ने राजा से छल करना शुरू कर दिया। राजा के छोटे भाई वीरसेन को यह संदेह हुआ कि रानी विजया का किसी अन्य पुरुष से संबंध है। उन्होंने गुप्त रूप से इसकी जांच करवाई और सत्य उजागर हो गया। वीरसेन ने राजा को यह सूचना दी, महाराज, महारानी का अश्वपाल के साथ संबंध है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महारानी पर ऐसा आरोप लगाने की? क्रोध में आकर राजा ने वीरसेन को राज्य से निष्कासित कर दिया। वीरसेन ने मंत्री से कहा, अगर राज्य पर कोई संकट आए तो मुझे सूचना देना, मैं लौट आऊंगा। उसी समय राज्य के पास के जंगल में एक साधु गहरी तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक अमृत कलश दिया। भगवान ने कहा, जो इस अमृत का पान करेगा वह सदा जवान और अजेय रहेगा। साधु ने सोचा, यह अमृत मेरे किसी। कहानी अभी जारी है, जुड़े रहे।